जब से दुनिया बनी है तब से ही डेवलपमेंट की रेस भी शुरू हो चुकी है। आज हर देश तरक्की करना चाहता है। अमेरिका, यूरोप या जापान जैसा बनना चाहता है। इन सभी विकसित देशों में एक बात कॉमन है और वो है एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर सक्सेस पाई जा सकती है। इसी वजह से न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप में भी कई देश अपने छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। इन देशों में पढ़ाई के लिए जरूरी सभी चीजों के अलावा स्टूडेंट्स को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने की भी फैसिलिटी दी जाती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आ सके। इन देशों की सरकारें लगातार देश में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर स्टूडेंट्स की और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती रहती है। इसी वजह से आज ये देश इतनी प्रोग्रेस कर पाए हैं, जिसकी वजह से इन देशों को विकसित राष्ट्र कहा जाता है। पर आज भी कई ऐसे देश हैं जिन्हें ये बात अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। अगर बात करें इंडिया की, तो वैसे तो इंडिया में भी लोगों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से पता है, पर अच्छा एजुकेशन पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास कैटेगरी से आते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमाना आज उनके जीवन का एक कठिन लक्ष्य बन गया है, पर बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। इंडिया में प्राइवेट एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आम आदमी के लिए अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए देश में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, स्कूल तो है, पर साथ में कुछ कमियां भी है। सबसे पहली बात तो इन स्कूलों की संख्या इतनी कम है जो सभी के लिए पर्याप्त नहीं है, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन की क्वालिटी। इन दो प्राइमरी फैक्टर्स के अलावा भी कई और इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देने की और उनके सोल्यूशन की जरूरत है। प्राइवेट स्कूलों की फीस लोगों पर एक्स्ट्रा बोझ डालती है। अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उनका जीवन और भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वे लोग फाइनेंशियली और गरीब हो जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में ही बितानी पड़ती है। इसका असर सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स पर भी पड़ रहा है। स्टूडेंट्स डबल स्ट्रेस में आ जाते हैं, एक तो पढ़ाई की टेंशन और दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो उनके दिमाग और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। बच्चों पर प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द पढ़ाई पूरी कर कोई अच्छा जॉब करे और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और यही बात एक थंब रूल बन जाती है, जिससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी इनोवेशन के बारे में नहीं सोचता। सब अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ पैसे कमाने पर ही फोकस करते हैं। क्या बिना इनोवेटिव सोच के कोई देश तरक्की कर सकता है या विकसित देश बन सकता है? कई माता पिता जो निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों की मात्रा और गुणवत्ता निजी स्कूलों के बराबर न होने के कारण मजबूर हो जाते हैं। जो लोग महंगे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल नहीं जा पाते, उनमें से अधिकतर देश के सबसे कम भाग्यशाली लोग बन जाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल पॉलिटिशियंस और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा चलाए जाते हैं, और वे लोग अपने अत्यधिक प्रॉफिटेबल बिजनेस को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे लोग सरकारी स्कूलों को डिस्करेज करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कई लोगों की जॉब्स चली गई, कितने बिजनेस बंद हो गए, पर ऐसे समय में भी प्राइवेट स्कूलों ने लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। कई स्कूलों ने तो जो स्टूडेंट्स फीस नहीं दे सकते थे, उनको ऑनलाइन क्लास में बैठने की परमिशन भी नहीं दी। कई माता पिता ने अपने गहने बेच दिए या फीस का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लिए, लेकिन कई लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा बंद करनी पड़ी या उन्हें सरकारी स्कूलों में भर्ती कराना पड़ा। कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों द्वारा पीड़ित लोगों के बारे में ऐसी लाखों कहानियां सुनने को मिलती हैं। भारत में बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर अपराध है, लेकिन गरीब होने के कारण अधिकांश लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, और बाद में लेबर वर्क उनकी किस्मत बन जाता है। लेकिन अब सरकार के पास कार्रवाई करने का सही समय है। बाकी विकसित देशों की तरह भारत को भी इंटरनेशनल लेवल की मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर देश के लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तो किसी भी देश का विकसित राष्ट्र बनना कैसे संभव है।